गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस दीवाने में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हमारी चल रही थी बुक फर्स्ट में, आपके पास में सेकंड यूनिट थी, वो थी आपके पास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो होती है विद्युत रसायन। इसमें मैंने आपको बताया था हम क्या पढ़ते हैं कि किसी आपके पास में कोई विद्युत ऊर्जा को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहे हैं, और रासायनिक ऊर्जा से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम विद्युत ऊर्जा में। तो इसके बीच में जो इनके संबंध होते हैं या इनसे संबंधित आपके पास में अवधारणाएं होंगी, कुछ नियम हो गए, तो उन नियमों का जो अध्ययन होता है या जो आपके पास में संबंध हो गए या अवधारणाएं होती है, उनका जो संबंध होता है वो आपका क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, विद्युत रसायन कहलाता है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था आपके पास में विद्युत धारा क्या होती है, ठीक है। एक बार हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं कल की क्लास का। विद्युत धारा पढ़ाई थी आपको, उसमें हमने चालकता पढ़ी थी, विशिष्ट चालकता पढ़ी थी, ठीक है। तो इसमें हम क्या, आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, थोड़ा हम मोलर चालकता पढ़ लेंगे, तुल्यांक की चालकता पढ़ लेंगे। ये क्या होते हैं? विलयनों की चालकता होती है, वो भी आपको बताऊंगी अभी क्या किस प्रकार से, ठीक है। इसमें आपके पास में मैंने कुछ आपको सूत्र का निगमन कराया था, एक कराया था विशिष्ट चालकता का और एक कराया था मैंने आपको क्या था आपके पास में, कंडक्टिविटी था, ठीक है, विशिष्ट कंडक्टिविटी, विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता का, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है, सूत्र का निगमन कराया था, तो उसी से रिलेटेड आपके पास में कुछ यहाँ पे 2-3 न्यूमेरिकल है जो क्या है थोड़ा इंपॉर्टेंट है। चलो सबसे पहले हम एक बार फटाफट से क्या कर लेते हैं, जो हमने आपके पास में विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ा था। पहले आपके पास में प्रतिरोध क्या होता है कि यदि किसी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और उसमें उत्पन्न बाधा क्या कहलाती है? उस पदार्थ की प्रतिरोध कहलाती है। क्लियर हुई बात? प्रतिरोध क्या होता है? किसी विद्युत पदार्थ में कोई आपके पास में विद्युत प्रवाह किसी पदार्थ में क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, और वहां पे हम क्या कर देते हैं, कट मार देते हैं, और वहां पे हम क्या कर रहे हैं, वहां पे बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है आपके पास में? प्रतिरोध कहलाता है। चालकता क्या होती है कि विद्युत प्रवाह में क्या कर रहे हैं, सुगमता, उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको और ज्यादा क्या कर रहे हैं, आसानी से हम उसको फ्लो करवा रहे हैं, तो वो क्या कहलाती है आपके पास में? चालकता कहलाती है। इसी तरीके से हमने उसमें पढ़ा था विशिष्ट प्रतिरोध, थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं विशिष्ट प्रतिरोध को। आपके पास में क्या था? विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस था ना आपके पास में विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है कि किसी एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जो आपके पास में प्रतिरोध होता है वो उसमें क्या होता है, जो एकांक लंबाई है वो उसके समानुपाती होता है, और जो विशिष्ट आपके पास जो क्या है आपके पास में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो उसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। थोड़ा लिख लेते हैं एक बार से, ठीक ठीक है। क्या बोला मैंने आपके पास में? किसी प्रतिरोध, किसी पदार्थ का प्रतिरोध, ठीक है, क्या आएगा पदार्थ के बारे में ना यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, किसी पदार्थ का प्रतिरोध, किसी पदार्थ का प्रतिरोध एकांक लंबाई तथा, चलो पहले हम एकांक लंबाई के समानुपाती लिख लेते ना, फिर नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी कि कौन सा समानुपाती होगा कौन सा व्युत्क्रमानुपाती होगा। वैसे तो क्रमानुपात मतलब जो अगर हम क्रम से लिखते हैं तो वहां पे तो आप समझ जाओगे ना कि जो आपके पास में लंबाई होगी उसके समानुपाती होगा, और जो व्युत्क्रमानुपाती किसकी होगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एकांक लंबाई, किससे डिनोट कर रहे थे हम एकांक लंबाई को? एल से डिनोट कर रहे थे, के समानुपाती तथा एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या कहते हैं इसको? विशिष्ट प्रतिरोध
कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है आपके पास में? विशिष्ट प्रतिरोध। थोड़ा सा सूत्र का देख लेते हैं। क्या होता है आपके पास में? आर। ठीक है, आर किसके समानुपाती है आपके पास में? जो एकांक लंबाई है उसके समानुपाती है। ये बन जाएगी आपके पास में इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी क्या बन जाएगी आपके पास में? किसके व्युत्क्रमानुपाती है? जो उसका एरिया है। एरिया क्या है? ए है ना आपके पास में। ये बन जाएगी क्वेश्चन सेकंड। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे समीकरण 1 व 2 में। ठीक है, समीकरण बिल्कुल इस तरीके से आपने अच्छे अच्छे से लिखना है। ठीक है, समीकरण 1 एवं 2 में कर दो भाई। दोनों क्या है? सेम आ रहे हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं आपके पास में? आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। आर समानुपाती किसके? एल अपॉन ए के। ठीक है, अब हम यहाँ पे समानुपाती का सिंबल हटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में? इक्वस टू आ जाएगा, और इक्वस टू के अब नियतांक क्या लगेगा यहाँ पे? ये लग जाता है आपके पास में नियतांक, इसको बोलते हैं रो। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? रो। और एल अपॉन ए। अगर आप विशिष्ट प्रतिरोध निकालोगे तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या आ जाएगा? रो इक्वस टू, देखो अब आपके पास में ए किस में चला जाएगा? मल्टीप्लाई में चला जाएगा, आर इंटू ए। और एल किस में था? मल्टीप्लाई में था, तो कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में। बिल्कुल कॉमन सी चीज है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपके पास में? विशिष्ट प्रतिरोध हो जाएगा। और एक और चीज पढ़ी थी हमने, एक कंडीशन आती है इसमें। कंडीशन क्या आती है? कि अगर लंबाई 1 हो और आपके पास में जो क्षेत्रफल है वो भी 1 मीटर स्क्वायर हो, तो तब क्या हो जाता है आपके पास में? लिख लेते हैं एल इक्वल टू 1 मीटर, और ए इक्वल टू भी क्या होगा आपके पास में? 1 मीटर स्क्वायर। देन तब क्या होगा आपके पास में? जो रो होता है वो किसके इक्वल होता है? आपके प्रतिरोध के। विशिष्ट प्रतिरोध किसके इक्वल होता है? प्रतिरोध के। ये तो हमने बिल्कुल कल पढ़ लिया था ना आपके पास में। ठीक है, तो अगर जिसने भी कल जिसको समझ में ना आए, बाई चांस की बात है, ठीक है, तो क्या कर अब समझ में आ गया आपको? ठीक है, क्लियर हुई बात? क्या होता है हमारे विशिष्ट प्रतिरोध? कि जब कोई प्रतिरोध रेजिस्टेंस आपके पास में वो क्या हो रहा है? किसी एकांक लंबाई, किसी पदार्थ के एकांक लंबाई के समानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। बिल्कुल सिंपल सा है। लंबाई को हम एल से डिनोट करते हैं, ए जो होता है आपके पास में उसको हम ए, जो क्षेत्रफल होता है उसको हम ए से डिनोट करते हैं। एरिया हो गया, क्लियर? उसके बाद हमारे क्या हो गया? समीकरण 1 और 2 बन गई। फिर हमने क्या करा? समीकरण 1 और 2 में तो आर किसके इक्वल हो जाएगा? एल अपॉन ए के। फिर हमने इक्वल टू का निशान हटाया, सिंबल हटाया, तो आपके पास में क्या आ जाएगा? नियतांक आ जाएगा। नियतांक क्या होता है? रो। ये क्या हो जाता है आपका? रो क्या हो जाता है? विशिष्ट प्रतिरोध। आप यहां पे लिख भी लेना, विशिष्ट प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध को किससे डिनोट करते हैं? रो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किससे प्रदर्शित करते हैं? रो से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है बात? अब हम थोड़ा सा विशिष्ट चालकता भी देख लेते हैं। जैसे आपके पास में सॉरी क्या था? प्रतिरोध और चालकता थी। तो प्रतिरोध क्या होता था? ऐसा कुछ पढ़ा था आपने कि जो C इक्वल टू क्या था आपके पास में? 1/R था, ये पढ़ा था। एज इट इज यहाँ पे भी क्या हो जाता है आपके पास में? जो विशिष्ट प्रतिरोध हो जाता है वो किसका व्युत्क्रम होता है? जो विशिष्ट चालकता होती है। ठीक है, मैंने ये न्यूमेरिकल, ये आपको सूत्र का निगमन इसलिए करा रही हूँ क्योंकि हमने क्या करना है? न्यूमेरिकल करना है। ठीक है, और आपको थोड़ा माइंड में भी याद हो जाएगा। चलो भाई लिख लेते हैं हम यहाँ पे भी। क्या हो जाएगा आपके पास में यहाँ पे? विशिष्ट चालकता किससे डिनोट करते हैं? बताया था ना आपको किससे डिनोट करते हैं विशिष्ट चालकता को। चलो भाई किस किस को पता है जल्दी से कमेंट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? लिख लो, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। क्लियर? क्या बोला मैंने? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या बोलते हैं? विशिष्ट चालकता कहते हैं। अब लिख लो आप, व्युत्क्रम में जो बोला है वो भी आप क्या करना है? अपने समीकरण के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो विशिष्ट चालकता को हम किससे डिनोट करते हैं? कुछ याद आ रहा है किसी को? क्या बताया था आपको? क्या होता है ये? इसे कप्पा भी बोलते हैं या कापा। ठीक है,
बहुत सारी बुकों में वैसे लिखते इसको इस तरीके से हैं, KAPPA, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, कापा भी बोलते हैं और कप्पा भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको जो सही लगे बोल देना यार, बस आपको समझ में आना चाहिए ये है क्या। क्लियर है बात। क्या है आपके पास में, ये कटप्पा नहीं है, ठीक है, ना ही ये कटप्पा है, ना ही ये काका है, और ना ही ये पापा है। ये क्या है आपके पास में, कहाँ से क्या आ जाएगा आपका, काका से एक का ले लो, पापा से एक पा ले लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कापा, ये कप्पा, ठीक है। क्लियर है बात। तो इससे रिनोट करते, तो यहाँ पे क्या बोला, विशिष्ट चालकता। अब हमारे यहाँ पे कापा या कप्पा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास में, 1 अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास में, इसका व्युत्क्रम। व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, रो, यही बोला। क्लियर है बात। या आपके पास में क्या हो जाएगा, रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कापा या कप्पा, ठीक है। क्लियर है बात। ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास में विशिष्ट चालकता, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर आपका जो रो है, रो इक्वल टू क्या होता है आपके पास में, जल्दी से कमेंट कीजिए भाई, अभी तो पढ़ा था हमने। क्या होता है आपके पास में, RA अपॉन L। ये क्या होता है आपके पास में, ये हो जाता है आपके पास में रो, ठीक है। अब रो की वैल्यू रख लो, या यहाँ रख लो या यहाँ रख लो, तो हम रख लेते हैं इस वाले में रख लेते हैं। तो कापा इक्वल टू 1 अपॉन R इंटू A अपॉन में L, ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास में L अपॉन R A। क्लियर। और यहाँ पे भी कंडीशन वही आएगी, अगर आपके पास में जो लंबाई है वो क्या है आपके पास में 1 मीटर है, और जो क्षेत्रफल है वो भी क्या हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर है, तो ये कापा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में। अच्छा एक और चीज है, 1 अपॉन R को आप क्या लिख सकते हो, C लिख सकते हो ना। तो यहाँ पे विशिष्ट चालकता किसके इक्वल हो जाएगी आपके पास में, विशिष्ट विशिष्ट चालकता किसके इक्वल होगी, चालकता के, ठीक है। इसमें लिख भी लेना आप 1 अपॉन R इक्वल टू C। चलो भाई इतनी बात आई समझ में, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर। चलो अब हम आगे देख लेते हैं इसमें, ठीक है। बिल्कुल याद रखना है, ये हमारे न्यूमेरिकल में आएगा। अब इसमें एक और चीज आती है आपके पास में कि जो आपके पास में क्या हो जाती है, विशिष्ट चालकता होती है ना। इसमें आपके पास में अभी सेल नियतांक से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ये देखो अभी चलो इसमें बता देती हूँ ना मैं आपको। क्वेश्चन में क्या है आपके पास में, किसी सुचालक तार के टुकड़े की लंबाई, देखो साफ साफ लिखा है, लंबाई पता चल रही है ना ऐसी, ठीक है। वो तो जरा हमारे कंप्यूटर वाले भैया ने, कंप्यूटर वाले सर ने थोड़ी हमारी हेल्प कर दी है, तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि आपको क्या क्या गिवन है। लेकिन ये आपको बुक वाले एग्जामिनेशन में आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। टीचर्स हेल्प नहीं करने, ये आपको खुद ही फाइंड आउट करना है। तो किसी सुचालक तार के टुकड़े की लंबाई क्या हो जाएगी आपके पास में, 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर। क्या दे रखी है आपको, लेंथ दे रखी है। आगे पढ़ते हैं। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी मिल रखा है, ए भी मिल रखा है, एल गिवन है, ए भी गिवन है, ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तथा प्रतिरोध आर भी दे रखा है, 12 ओम है। तो इस सुचालक तार के लिए विद्युत चालकता सेल नियतांक, यहाँ पे ये नियमांक नहीं है, क्या है, नियतांक है, ये ध्यान रखना है इसको, ठीक है। विशिष्ट चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो जो जो गिवन है वो लिख लो आप। सबसे पहले क्या क्या गिवन है आपको, देखो लंबाई है तो लिख लो भाई लंबाई, इससे डिनोट करता है एल। क्या दे रखी है आपके पास में, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दे रखा है आपको, ए दे रखा है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी आपको गिवन है। तीसरी चीज यहाँ पे क्या है आपके पास में, तथा प्रतिरोध 12 ओम है। अब प्रतिरोध है, प्रतिरोध क्या होता है आपके पास में, प्रतिरोध आर इक्वल टू 12 ओम। चलो भाई ठीक है। इस सुचालक तार के लिए विद्युत चालकता निकालनी है आपने, सेल नियतांक निकालना है, विशिष्ट चालकता और क्या निकालना है, विशिष्ट प्रतिरोध निकालना है। अब इसमें एक और चीज नोट करोगे आप कहा, यहां से चालकता निकाल लोगे तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगी, चालकता इक्वल टू, चालकता क्या होती है, C इक्वल टू क्या हो जाता है आपके पास में 1 अपॉन R। चालकता क्या होता है, प्रतिरोध का क्या हो जाता है, व्युत्क्रम हो जाता है, या प्रतिरोध चालकता का व्युत्क्रम हो जाता है, ठीक है। क्लियर बात। मतलब अगर R निकालोगे तो ये C कहाँ आ जाएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप C निकाल दोगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 12, तो ये आएगा आपके पास में लगभग 0.083। क्लियर बात। क्या आ जाएगा आपके पास में 0.083। अब यहाँ पे देखो प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम है, ठीक है।
अब यहाँ पे हम चालकता का मात्रक निकालेंगे, तो चालकता का मात्रक क्या आ जाएगा आपके पास में 1/ओम, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ओम इनवर्स। देखो कितना इजी है, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हैं, क्लियर है बात, ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक ओम है, ये हमने कल पढ़ा था ना, और जो चालकता होती है, चालकता क्या हो जाएगा 1/ओम, तो ये क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स हो जाएगा। इतनी बात आई समझ में। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, अब हमने क्या निकालना है सबसे पहले, देखो विद्युत चालकता निकाल ली हमने, अब क्या निकालना है, सेल नियतांक। लिख लो भाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, सेल नियतांक। और इसके लिए आपके पास में क्या फॉर्मूला होता है, L/A। L क्या होता है आपके पास में, लेंथ, लंबाई, लंबाई अपॉन क्या आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे, क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपके पास में, सेल नियतांक, ठीक है। अब लिख लो, आपको लेंथ भी दे रखी है 2.5, और आपके पास में क्या दे रखी है, आपको A भी दे रखी है 0. क्या आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे 0.5। देखो अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट से, देखो ये पॉइंट किस तरीके से कटेंगे, देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 है, तो नीचे क्या करो 10 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी क्या करना है 10 से मल्टीप्लाई कर देनी है, क्लियर। तो पॉइंट से क्या हो जाएगा, पॉइंट कट जाएगा, इस पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, क्लियर। ये 10 से ये 10 कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास में 25/5, तो ये आ जाएगा आपके पास में 5, क्लियर। ये बात, क्या आ जाएगा आपके पास में, सेल नियतांक इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास में 5 आ जाएगा। अब बात करते हैं इसके मात्रक की। अब देखो सेंटीमीटर का मात्रक कितना होता है, सॉरी लंबाई का मात्रक कितना होता है, यहाँ पे सेंटीमीटर दे रखा है, और यहाँ पे आपके पास में क्षेत्रफल का क्या दे रखा, सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर से ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास में 1/सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपके पास में सेंटीमीटर इनवर्स। क्या हो जाएगा आपके पास में यहाँ पे, सेंटीमीटर इनवर्स, क्लियर है बात। चलो भाई बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। मात्रक भी बहुत जरूरी है लिखना, ऐसे नहीं क्या मात्रक छोड़ रहे हो। चलो अब आप देखते हैं हमें क्या पूछा, और क्या पूछा आपको, और क्या पूछा भाई, अब पूछा आपके पास में विशिष्ट चालकता। क्या पूछा की है, विशिष्ट चालकता। अब विशिष्ट चालकता क्या होती है, कापा, याद आ रहा है कापा, ठीक है। विशिष्ट चालकता तो क्या हो जाएगी, लिखोगे आप यहाँ पे विशिष्ट, विजिबल है ये वाला पेन, ठीक है विजिबल है, विशिष्ट चालकता क्या हो जाएगी, कप्पा इक्वल टू या कापा इक्वल टू, ठीक है। क्या हो जाएगा, अच्छा क्या होता है, अभी पढ़ा था ना हमने आपके पास में, क्या होता है 1/, क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध होता है। तो हमें तो वो वाला फॉर्मूला मतलब हमने निकाला नहीं है अभी विशिष्ट प्रतिरोध, तो हम कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे आपके पास में, यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाता है RA/L, ये वाला आ जाता है ना आपके पास में, क्लियर है बात, ठीक है। कापा इक्वल टू, या आपके पास में कापा इक्वल टू क्या होता है, C इंटू नियतांक भी होता है। क्या होता है आपके पास में, C इंटू नियतांक। एक तो ये वाला है आपके पास में, क्या अभी पढ़ा था हमने, ठीक है, यहाँ पे पढ़ा था ना आपके पास में विशिष्ट चालकता क्या होता है, अच्छा सॉरी मैंने RA को ऊपर लिख दिया, क्या होता है कापा इक्वल टू L इंटू L/RA, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होती है आपके पास में, लेंथ होती है, प्रतिरोध होता है और क्षेत्रफल, ये सारा हमें गिवन है। दूसरी चीज अगर हम, अच्छा हाँ मैं यहाँ पे बताना भूल गई थी ना आपको, क्या बता रही थी मैं आपको, यहाँ पे सेल नियतांक बता रही थी मैं आपको। तो सेल नियतांक क्या होता है आपके पास में, सेल नियतांक, सेल नियतांक इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में, यहाँ पे अभी तो करा था हमने, सेल नियतांक इक्वल टू क्या होता है L/A, और कापा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में C इंटू नियतांक। कौन सा नियतांक है ये, सेल नियतांक। C क्या है आपके पास में, चालकता, क्लियर है बात। चलो भाई इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है। इसको क्या कर लेना, L/RA आएगा, वो क्या आ जाएगा यहाँ पे L/RA, या दूसरा फॉर्मूला क्या लगेगा, कापा इक्वल टू C इंटू नियतांक। अब देखो भाई यहाँ पे चलो बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे आपको जो भी अच्छा लग रहा है, ठीक है, आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो आप इस वाले मेथड से करो, इस वाले फॉर्मूले से कर लो, या आप इस वाले से कर लो। तो मैं कौन सा वाला चूज करूं, जल्दी बताओ भाई कौन सा वाला चूज करना है। तो हम ये वाला चूज करते हैं, ठीक है। चलो भाई ठीक है, C इंटू नियतांक। अब C क्या है आपके पास में, कितना है 0.083, और आपके पास में नियतांक अभी निकाला हमने सेल नियतांक। सेल नियतांक कितना है आपके पास में
5। तो आप मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है आपका आंसर, जल्दी से बताओ भाई। तो ये आएगा आपके पास में लगभग 0.42। क्लियर हुई बात? क्या आ जाएगा आपके पास में 0.42। अब इसमें बात करते हैं हम मात्रक लिखने की। चालकता का मात्रक क्या होता है? ओम इनवर्स। ठीक है, नियतांक का मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर इनवर्स। देखो कितना इजी है। चलो भाई अब चौथे की बारी आती है। चौथा क्या है आपके पास में? विशिष्ट प्रतिरोध। अगर आपको एक पता हो तो दूसरा क्या होता है? उसका व्युत्क्रम होता है विशिष्ट प्रतिरोध। तो बस इतना सा करना है। अब आपको 1 अपॉन क्या आ जाएगा आपके पास में? कापा। तो ये हो जाएगा आपके पास में लगभग 1/42। ठीक है, क्या आ जाएगा आप यहाँ पे? 1/0.42। क्लियर हुई बात? अब यहाँ पे आपके पास में ये आंसर आएगा आपका लगभग 2.38। ठीक है, क्या आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे? 2.38। क्लियर? या आप इसको क्या लिख सकते हो यहाँ पे आपके पास में, या आप इसको 2.4 भी लिख सकते हो। पता है ना आपको? लिख सकते हैं ना हम। चलो भाई, अगर आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे तो आपका लगभग ये आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपको लिखना ही है तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे आपके पास में? किससे डिनोट करते हैं हम? रो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे? रो इक्वल्स टू, अरे चलो, क्या आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे? रो। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध को किससे कर रहे हैं हम? यहाँ पे रो से कर रहे हैं। ठीक है, कभी कभार हो जाता है, कंप्यूटर हमारा भी जो बोर्ड है वो भी क्या हो जाता है, थोड़ा परेशान हो जाता है। चलो, रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे? 2.40, या आप 2.4 भी लिख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे मात्रक की। अब बात करते हैं हम यहाँ पे किसकी? मात्रक की। तो यहाँ पे आपके पास में मात्रक किस प्रकार से निकालोगे? आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है? यहाँ पे L अपॉन क्या होता है? RA होता है। ठीक है, ये क्या होता है? ये आपके पास में क्या है? ये इसका है किसका? विशिष्ट चालकता का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा। अगर आपको नहीं भी निकालना है ना, तो आपको क्या याद रखना है कि विशिष्ट प्रतिरोध किसका व्युत्क्रम होता है? विशिष्ट चालकता का। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये इसका क्या हो जाएगा? ठीक अपोजिट हो जाएगा। क्लियर? ये अगर आपको निकालना है ना, तो आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे किस तरीके से निकाल सकते हो? RA अपॉन L होता है, ये होता है भाई। R का क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, ओम। और यहाँ पे आपके पास में A है, एरिया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। L का क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे? ओम सेंटीमीटर। कितना इजी है। चलो ठीक है, अब एक और बार फटाफट से देख लेते इसको। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, देखो क्या हुआ। सबसे पहले हमने क्या करा, हमें जो जो गिवन है हमने वो लिख दिया। लंबाई गिवन थी, लंबाई लिख ली। ठीक है, आपके पास में और क्या दे रखा था? आपको क्षेत्रफल दे रखा था, प्रतिरोध दे रखा था, वो हमने सारा लिख दिया। उसके बाद में आपको क्या निकालना था? चालकता। आपको पता है चालकता किसका व्युत्क्रम होता है? प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में? 1/R। ठीक है, तो 1/12 डिवाइड करोगे जब आप, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में? 0.083। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो होता है ओम, और चालकता के क्या हो जाएगा? व्युत्क्रम है, तो ओम इनवर्स। बात करेगा सेल नियतांक की। सेल नियतांक इक्वल टू क्या होता है? लंबाई अपॉन क्षेत्रफल। क्लियर? तो यहाँ पे अगर हमने क्या करा, आपके पास में लंबाई कितनी थी? 2.5 और अपॉन में 0.5, तो आपके पास में अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 5। ठीक है, और जो सेल नियतांक होता है इसका क्या होता है? मात्रक भी मैंने आपको बता दिया कैसे आता है, सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर? विशिष्ट चालकता है कापा इक्वल टू क्या होता है? L अपॉन RA। क्लियर हुई? अब यहाँ पे दूसरा क्या होता है कि जो आपके पास में आपकी विशिष्ट चालकता होती है वो क्या होती है? जो चालकता होती है और इनटू में जो सेल नियतांक होता है, उन दोनों का क्या होता है? मल्टीपल होता है, गुणनफल होता है। तो कापा इक्वल टू आपके पास में चालकता आपको गिवन थी, मतलब हमने निकाल दी थी, और दूसरी चीज आपको क्या पता था? नियतांक भी पता था। दोनों की मल्टीप्लाई करी, मल्टीप्लाई करके आपके पास में लगभग आ रहा था 0.42 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। विशिष्ट प्रतिरोध 1 अपॉन क्या होता है आपके पास में? विशिष्ट चालकता, यह चालकता का
सॉरी विशिष्ट चालकता का व्युत्क्रम, तो 1/0.42, ठीक है। यह आ जाएगा आपके पास में 2.38, या आप इसको क्या लिख सकते हो, विशिष्ट प्रतिरोध इक्वल टू 2.4 ओम और सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा, मात्रक। देखो कितना इजी है। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है आपके पास में, तांबे के तार का सेल नियतांक क्या है आपके पास में, 8 सेंटीमीटर इनवर्स है, ठीक है। क्या दे रखा है आपको, सेल नियतांक दे रखा है, तथा विशिष्ट चालकता भी दे रखी है आपको। तो तांबे के तार के विद्युत प्रतिरोध निकालना है, आर निकालना है, विशिष्ट प्रतिरोध रो निकालना है, ठीक है। क्या दो चीज निकालनी है हमने यहाँ पे। तो सबसे पहले जो जो गिवन है वो लिख दीजिए आप। क्या क्या गिवन है, सेल नियतांक, सेल नियतांक, सेल नियतांक इक्वल टू आपके पास में क्या आ जाएगा यहाँ पे, 8 सेंटीमीटर इनवर्स। दूसरी चीज आपको क्या दे रखी है यहाँ पे, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट आप सबका फेवरेट भाई, कटप्पा चालकता, कप्पा चालकता, ठीक है। क्या दे रखी है, ये है आपके पास में 3 ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। अब आपको निकालना क्या है, विद्युत प्रतिरोध निकालना है, आर निकालना है, क्वेश्चन मार्क लगा दो भाई, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध निकालना है, क्या होता है, रो इक्वल टू, ये भी निकालना है। अब हम यहाँ पे देखो जो जो गिवन है और जो निकालना है वो आपने सबसे पहले क्या कर देना, लिख देना है, ठीक है। अब आपको यहाँ से क्या निकालना है, इसकी लेंथ और वो निकालनी है कि किस प्रकार से आप निकालोगे। तो आपके पास में सेल नियतांक इक्वल टू आपने क्या पढ़ा था, सेल नियतांक इक्वल टू आपके पास में क्या होता है, L/A पढ़ा था, ठीक है। और सेल नियतांक आपको क्या दे रखा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। क्या दे रखा है आपको यहाँ पे, 8 इक्वल टू आपके पास में क्या है, आपको यहाँ पे L/A, ये क्या हो जाएगा आपके पास में, सेल नियतांक। अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज आपको क्या पता है कि जो कापा होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, कापा इक्वल टू क्या होता है, C इंटू नियतांक, सेल नियतांक, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास में कापा दे रखा है, कितना दे रखा है, 3.2, ठीक है। दूसरा आपको क्या दे रखा है, सी नहीं दे रखा है आपको, ठीक है, नहीं दे रखा। तो C इंटू क्या हो जाएगा आपके पास में यहाँ पे, सेल नियतांक 8। अब भाई इजी है, सबसे इजी, क्या करोगे जल्दी बताइए, क्या होगा अब यहाँ पे, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, C इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3.2/8, क्लियर। जब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये जो आपके पास में चालकता है वो क्या आ जाएगी, 0.4 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। देखो पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई क्या करेंगे, नीचे से हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद पॉइंट के बाद क्या है, एक डिजिट है, तो क्या हो जाएगा, 1 0 लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 32/80, क्लियर। मतलब आप जब इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, लगभग 0.4 आएगा, क्लियर विवाद। चलो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, चलो एक बार हम देख ही लेते हैं इसको, 0.4 ही आ रहा है कि क्या आ रहा है हमारे पास में। अगर आप इसको वैसे नॉर्मली करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो आपने ये तो सीख ही रखा होगा यार बचपन से आपने, 3.2, तो पॉइंट हटाते तो पॉइंट लगता है, मतलब जब हम डिवाइड करते तो पॉइंट लगता है, 4 तो 8 4 जा कितना होता है, 32 होता है। अगर आप कुछ इस तरीके से करोगे 32 और यहाँ पे 8 × 10 तो 4, लगभग ये हाँ 0.4 ही आएगा आपके पास में, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, अगर आपको ये वाला भी पता है और ये वाला भी पता है, दोनों ही क्या है, बिल्कुल ऐसी है, वो बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके पास में, C क्या आ जाएगा, 0.4 चालकता। अब इसका मात्रक भी लिखना है, क्या आ जाएगा यहाँ पे, ओम इनवर्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे, ओम इनवर्स, क्लियर। चलो भाई अब हमने दूसरा, हमें क्या निकालना है, आपको यहाँ पे और क्या निकालना है। अब आपको क्या पता चल गया, ये पता चल गया, अब आप क्या निकाल सकते हो इससे, विशिष्ट प्रतिरोध निकालो भाई, विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध। अब आपके पास में विद्युत प्रतिरोध R इक्वल टू क्या होता है, 1/C, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/0.4, तो आएगा ये आपके पास में लगभग, देखो यहाँ पे जब आप पॉइंट हटाओगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाए, 10 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास में, अगर आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा लगभग 0.25, ठीक है। देखो जल्दी से मल्टीप्लाई करके यही आ रहा है, और प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ओम, फटाफट से बताओ भाई, यही आ रहा है आपके पास में। चलो भाई
किस किस का आ रहा है ये, जल्दी से कमेंट कीजिए फटाफट से। क्लियर है बात। अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, आपके पास में ये आ गया, आपके पास में आर आ गया। अब हम यहाँ पे हमें पता है कि आपके पास में जो विशिष्ट रो होता है, रो क्या होता है, आर ए अपॉन एल, ठीक है। या फिर आपके पास में प्रतिरोध क्या होता है, रो, और यहाँ पे क्या होता है आपके पास में एल अपॉन ए, यही होता है। तो वैल्यू रख लो, एल अपॉन ए की क्या है, देखो अभी निकाली थी ना हमने, एल अपॉन ए की वैल्यू क्या है 8, तो फटाफट से वैल्यू रख लो, आर इक्वल टू, अच्छा इसको चलो ठीक है, रो इंटू क्या आ जाएगा आपके पास में 8, रो इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके पास में आर, आर तो निकल ही रखा है 0.25 इक्वल टू रो, और यहाँ पे इंटू में क्या आ जाएगा 8। तो रो से आप क्या निकाल सकते हो, अब यहाँ से रो निकाल सकते हो, क्या करोगे आप यहाँ पे, देखो ये क्या है यहाँ पे आपके पास में मल्टीप्लाई में 8, तो यहाँ जाके किस में चला जाएगा, वो आपके डिवाइड में आ जाएगा, किस में आ जाएगा 0.25 अपॉन 8। तो आपका रो विशिष्ट प्रतिरोध इक्वल टू आएगा लगभग 0.0, आपका आएगा ये 0.333, ठीक है। और यहाँ पे देखो प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, ओम, और दूसरा क्या आ जाता है आपके पास में सेंटीमीटर, यही होता है, ठीक है। चलो क्लियर हुई बात, क्या निकालना था आपको सॉरी, प्रतिरोध निकालना था, और क्या निकालना था दूसरा, आपको क्या निकालना था यहाँ पे, विशिष्ट प्रतिरोध निकालना था। क्लियर हुई बात। चलो इसको एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं, ठीक है, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। क्या है, सेल नियतांक दे रखा था, सेल नियतांक आपने पढ़ा है, सेल नियतांक इक्वल टू क्या होता है, एल अपॉन ए होता है, ठीक है। अब आपने क्या रखनी है, वैल्यू रख देनी है, ठीक है। वैल्यू कितनी है, एल अपॉन ए इक्वल टू 8 रख दिया हमने। फिर हमने क्या करा कि हमें पता है कि जो आपके पास में विशिष्ट चालकता होती है, चालकता क्या होती है, विशिष्ट चालकता क्या होती है, चालकता इंटू नियतांक, ठीक है। आपको कापा भी पता था, आपको नियतांक भी पता था, लेकिन आपको चालकता पता नहीं थी। फिर आपने क्या करा, चालकता निकाली, तो 3.2 अपॉन 8, तो ये आया आपका लगभग 0.4, ठीक है। और ओम इनवर्स चालकता का वो होता है ना मात्रक। फिर हमने क्या निकाला, यहाँ पे आपके पास में विद्युत प्रतिरोध निकाला, विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, आर इक्वल टू 1 अपॉन सी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, जो आपके पास में आर इक्वल टू क्या था 1 अपॉन क्या आ जाएगा आपके पास में 0.4, तो ये आएगा लगभग आपके पास में 0.25 ओम। उसके बाद में हमने यहाँ पे क्या निकाला आपका, ठीक है, इसको लिख भी लेना है, विशिष्ट प्रतिरोध, थोड़ी राइटिंग अगर ना भी आए समझ में आपको, तो जब मैं बोलती हूँ ना तब वो समझ में आ जाता ना आपको, तो तब लिख लिया करो, ठीक है। रो इक्वल टू आपको आ जाएगा 0.0333 ओम सेंटीमीटर, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 1 0 नहीं आएगा आपका, ठीक है, 1 0 नहीं आएगा, क्या आ जाएगा ये आपके पास में 0.33, ठीक है। आप क्या कर लेना, एक बार खुद से भी सॉल्व कर लेना, लगभग इतना ही आएगा आपके पास में ये आंसर, ठीक है। क्लियर हुई बात, ठीक, ये आपके पास में क्या आ जाएगा, ये 0.310, क्लियर। चलो एक बार आप देख लेना इसको, इतनी बात आई समझ में। आपने जब प्रतिरोध निकाल दिया था, उसके बाद हमने क्या करा कि आपको पता है कि प्रतिरोध इक्वल टू क्या होता है आपके पास में, रो इंटू एल अपॉन ए, ठीक है। या आप इसको किस फॉर्मूले से कर सकते थे, रो इक्वल टू क्या होता है आपके पास में आर ए अपॉन एल, ये होता है कि नहीं होता है, ठीक है। क्लियर हुई बात। तो ये क्या हो जाएगा, अगर आप इसको ऐसे भी रखते ना, तो इसमें तब इसमें दिक्कत क्या होती कि जो एल अपॉन ए है, सॉरी ए अपॉन एल है, तो आपको तो क्या पता है, एल अपॉन ए पता है, ये तो नहीं पता ना आपको, ये पता है आपको, बताओ नहीं पता है, लेकिन हम इसको भी निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे, ये क्या आ जाता था आपका 1/8 आ जाता, तो ये थोड़ा गोच पोच सा हो जाता, अजीब सा हो जाता ना, ठीक है। वैसे आप करने को इस वाले से भी कर लोगे, दोनों से करोगे, किसी भी फॉर्मूले से करोगे, आपका आंसर सही आ जाएगा। तो आपको जो भी अच्छा लग रहा है आप उसी से कर लेना, ठीक है भाई, किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं है कि कौन से वाले फॉर्मूले से करना है, कंपलसरी कुछ नहीं है, 2 ऑप्शन है आपको, ठीक है। आपके पास यहाँ पे क्या है, 2 ऑप्शन है, जैसे आपके पास में लाइफ में होते हैं ना 2 ऑप्शन
या तो आपको क्या करना है, पढ़ के अच्छे आदमी बनना है, मतलब अच्छी पढ़ाई करके क्या करना है, थोड़ी नॉलेज वगैरह अच्छी खासी रखनी है, या आपको ना पढ़ के गेम वगैरह खेल के फ्री मतलब टाइम वेस्ट करके ऐसी जिंदगी बर्बाद करनी है। ऐसी तरीके से आपके यहाँ पे भी क्या है, दो ऑप्शन है। अगर आपको, लेकिन यहाँ पे दो ऑप्शन में आपको क्या मिलेंगे, आंसर एक ही मिलेगा। लेकिन जो लाइफ वाला है ना आपके पास में दो ऑप्शन, उसमें आंसर एक नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी, ठीक है, फॉर्मूला चेंज करने पर। चलो भाई आप देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि किसी धातु के पतले तार के सेल नियतांक, एज इट इज लिख लो भाई जो जो गिवन है आपके पास में। चलो भाई सेल नियतांक, सेल नियतांक क्या है आपके पास में, सेल नियतांक C इक्वल टू, सॉरी C नहीं है, C तो आपका चालकता हो गया ना, क्या हो गया आपके पास में L/A इज इक्वल टू क्या है आपके पास में 5 सेंटीमीटर इनवर्स, क्लियर। तथा विशिष्ट प्रतिरोध, अब आपको यहाँ पे रो भी दे रखा है भाई, क्या दे रखा है आपको, रो भी दे रखा है आपको यहाँ पे। रो इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.75 ओम और सेंटीमीटर, क्लियर। धातु के तार का विद्युत प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता निकालनी है, आर निकालना है और दूसरा क्या निकालना है आपके पास में, कापा निकालना है, ठीक है। चलो भाई, और जो गिवन नहीं है वो भी लिख लो आप, क्या है, रो निकालना है, सॉरी आर निकालना है और कापा निकालना है आपने। थोड़ा के की तरह मत बनाना, अलग सा बनाना इसको, ठीक है। चलो हम बारीक, सबसे पहले क्या निकालेंगे, चलो विद्युत प्रतिरोध निकाल देते भाई पहले। विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या जाएगा आपके पास में यहाँ पे आर इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू L/A, यही होता है आपके पास में, ठीक है भाई यही होता है। चलो अब वैल्यू रख दो, आर इक्वल टू क्या है आपके पास में, रो की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.75 और मल्टीप्लाई में क्या है L/A, ठीक है। क्या है आपके पास में यहाँ पे L/A, तो ये आ जाएगा आपका इंटू 5, तो ये आएगा आपका मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो लगभग आएगा ये 3.75। बताओ भाई किस किस का ये आंसर आ रहा है, जल्दी से कमेंट कीजिए किस किस का आ रहा है ये आंसर। अब हम निकालेंगे यहाँ पे आपके पास में विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता क्या होती है 1/, क्या आ जाएगा आपके पास में रो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फटाफट से क्या कर देना है, वैल्यू रख देनी है, कापा इक्वल टू 1/, रो की वैल्यू कितनी दे रखी है 0. क्या दे रखी है आपके पास में 75, यही दे रखी है ना आपके पास में 0.75। फटाफट से डिवाइड करके बताइए कितना आ रहा है, जल्दी से बताइए। या आप इसको किस तरीके से निकाल सकते हो, कापा इक्वल टू क्या आ जाएगा C इंटू नियतांक भी आ सकता है, ठीक है। या आपको यहाँ पे विशिष्ट चालकता आपको क्या पता है ना, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, दो फॉर्मूले लगा सकते हैं आप यहाँ पे। अगेन आपके पास में दो ऑप्शन आ गए भाई, चलो ठीक है। या आपके पास में क्या आ जाएगा C इंटू नियतांक, तो आपको जो भी अच्छा लगेगा उससे कर लेना भाई, ठीक है। यहाँ पे बीच में लाइन मार देती हूँ मैं, तो C कितना दे रखा है आपके पास में, अच्छा C कैसे निकालोगे C के लिए क्या आएगा आपके पास में, C इक्वल टू क्या होगा 1/R, तो क्या आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे C इक्वल टू 1/3.75, ठीक है। इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ पे इसको निकाल सकते हो। चलो भाई अब आपने वैल्यू यहाँ रख देनी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3.75 और नियतांक में कितना था आपके पास में 5। तो आपको जो भी इजी लगे ना वो वाला कर लेना, आपका आंसर एक ही आएगा, ठीक है। आंसर क्या आएगा आपका, लगभग ये आएगा आपके पास में कापा इक्वल टू कितना आएगा आपके पास में 1.33 और क्या आ जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। इसी तरीके से यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा, ये आंसर सेम यही आएगा, ठीक है। आपको जो भी अच्छा लगे, आपके पास में दो दो ऑप्शन है, आप कर लेना। क्लियर हुई बात, चलो आई बात समझ में। सेल नियतांक निकाला, L/A 5 सेंटीमीटर गिवन था, रो की वैल्यू गिवन थी आपकी 0.75। जो आपके पास में सिंबल होते हैं ना उनको थोड़ा अच्छे से बनाना, ठीक है। मैंने तो खैर ऐसी बना रखा, तो आप मेरी तरह मत बनाना, ठीक है। कुछ इस तरीके से अच्छे से, ताकि क्या हो आपको डाउट, आप क्या सर रो को पी ना समझो, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा। फिर हमें क्या क्या निकालना था, एक आपको प्रतिरोध निकालना था, दूसरा आपको विशिष्ट चालकता निकालनी थी। वैद्युत प्रतिरोध R इक्वल टू क्या हो जाएगा रो इंटू L/A,
फिर क्या करा, आर का मान निकाला, वहां से हमने क्या निकाला, चालकता का निकाल दिया। फिर विशिष्ट चालकता इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/ρ या C इंटू नियतांक, जो भी आपको इजी लगे कर लेना, ठीक है। अब हम आगे पढ़ लेते हैं यहाँ पे आपके पास में कि क्या है मोलर, आपके पास में क्या है विलयन चालकता, क्या है विलयनों की चालकता की व्याख्या कीजिए। ये कितने प्रकार के होते हैं, किसी विलयन की मोलर चालकता तथा तुल्यांक की चालकता से क्या अभिप्राय है, इनके लिए सूत्र की स्थापना करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा विलयन की चालकता के बारे में पढ़ लेंगे। इसके लिए जो सूत्र का निगमन होगा वो हम क्या करेंगे, कल की वीडियो में देख लेंगे उसको, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम क्या देखेंगे, आपके पास में विलयनों की चालकता की व्याख्या। अब इसमें आपके पास में क्या आता है कि विलयन की चालकता मैंने बताया ना, चालकता क्या होती है कि ये वो ऐसा कोई पदार्थ है उसमें क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन मीन्स जैसे आपके पास में हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास में हमने किसी ने बहुत शौक होता है ना किसी को तोता वगैरह ये सब मतलब पेट वगैरह पालने का ना, तो क्या करा उसको ना हम जब मतलब हम लाए बाहर से, ठीक है, वो पहले से ही क्या था, वो फ्री था, स्वतंत्र था वो, लेकिन हमने उसको क्या कर दिया, कैद कर दिया। जब हमने उसको कैद करा तो वो कहीं जा नहीं सकता, और एक दिन गलती से क्या हुआ, उसकी जो कुंडी है वो मतलब जहां पे वो बंद था और वहां से वो भाग गया, खुल गया वो, और वहां से क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे जाएगा वो वहां से, वो दोबारा कभी लौट के नहीं आएगा। भाई कैद स्वतंत्र किसको पसंद है, सभी को क्या है, बिल्कुल फ्री रहना पसंद है ना, है कि नहीं है। सब यही चाहते हैं कि बिल्कुल रोक टोक तो हो ही ना, भाई ये सब किसी की लाइफ में है ना, पसंद नहीं है भाई, किसी को भी नहीं आता, हमको भी नहीं पसंद, किसी और को भी नहीं पसंद, तो ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे भी आपके पास में पदार्थ होते हैं ना, जब उनको वो क्या होते हैं, कोई पदार्थ है, ठीक है, उसमें आपके पास में धनावेशित है, वो क्या हो जाते हैं, जब ऋणावेशित के साथ बंधन में या बॉन्ड के साथ में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, तो वो उनमें क्या हो जाता है, बंधन हो जाता है, ठीक है। और कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल फ्री रहना पसंद है, घूमना फिरना, ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पसंद है ना, है कि नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे जब वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। इस वजह से क्या करते हैं, ये क्या करते हैं कि आपके पास में जो आपके पास में पदार्थ होते हैं ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की बात हो रही है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पदार्थ की क्या करते हैं, चालकता बढ़ाते हैं, ठीक है। और आपके पास में अभी आप विद्युत अपघट्य भी पढ़ोगे, ठीक है, कि यहाँ पे आपके पास में विद्युत अपघट्य क्या होता है, एक शब्द आया है आपके पास में विद्युत अपघट्य। तो विद्युत अपघट्य क्या होता है कि कोई पदार्थ है, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और उन इलेक्ट्रॉनों की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे जो आपके पास में पदार्थ है उसकी विद्युत चालकता क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। या क्या बोल सकते हैं हम, वो पदार्थ क्या है, जो पदार्थ जलीय विलयन में क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, वो आपका क्या कहलाते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। और जो जलीय विलयन में आयनित नहीं होते हैं वो आपकी क्या कहलाते हैं, विद्युत अनअपघट्य कहलाते हैं। या आप क्या बोल सकते हो कि वे पदार्थ जिनमें क्या हो रहा है, विद्युत प्रवाह हो रही है, तो वो क्या कहलाएंगे, विद्युत अपघट्य। और जिनमें विद्युत प्रवाह नहीं हो रही है वो क्या कहलाएंगे, आपके पास में विद्युत अनअपघट्य बोलेंगे। क्लियर है बात, चलो थोड़ा सा देख लेते हैं इसको क्या क्या है यहाँ पे आपके पास में। क्लियर, तो यहाँ पे आपके पास में है कि जब किसी विलयन, ठीक है, विलयन पता है ना आपको, विलयन चैप्टर, भाई जिसने अगर विलयन चैप्टर नहीं पढ़ा है, आपके पास में बुक फर्स्ट की फर्स्ट यूनिट है तो उसको पढ़ लेना, ठीक है, अच्छे से, क्योंकि उससे भी आपके पास में बोर्ड एग्जामिनेशन में जरूर क्वेश्चन आएंगे। और जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपको वेटेज देगा, अगर आपने इसको क्लियर कर लिया ना, बीएससी में मिलेगा, मतलब आपके पास में जो भी आप कोर्स वगैरह करेंगे कहीं ना कहीं ये आपके पास में जरूर मिलेगा। तो बेसिक क्लियर करना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, बिल्कुल नोट्स अच्छे से बनाने हैं, अच्छे नंबर तभी तो आएंगे। तो यहाँ से आपके पास में कम से कम 7 से 8 नंबर का तो बनता ही बनता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, एनसीईआरटी बनाता ही बनाता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि अलग अलग स्टेट में आपकी क्या हो जाए, 1-2 नंबर में अंतर आ सकता है, लेकिन ये मान लो कि मिनिमम आपके पास में कितने होंगे, 5 होंगे, और मैक्सिमम आपके पास में तो 10-15 ये हो सकते हैं, 15 से ज्यादा, 15 तो ज्यादा ही हो गया, खैर 12-10 हो सकते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में आपके पास में आ सकता है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़नी है यूनिट। विलयन क्या होता है, विलय प्लस विलायक क्या कहलाता है आपका, विलयन, ठीक है। तो क्या था यहाँ पे, या फिर विलयन में क्या था, समांग मिश्रण होता है ना, क्या होता है कि विलय प्लस विलायक का समांग मिश्रण आपका क्या कहलाता है, विलयन, ठीक है। एक एक शब्द के थ्रू आपको क्या कराया जा रहा है, समझाया जा रहा है। क्लियर, जब किसी विलयन में विद्युत अपघट्य जिसमें क्या हो रहा है, विद्युत प्रवाह होती है, NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है, को विलय किया जाता है, क्या कर रहे हैं हम, इसको विलय कर रहे हैं, वह विद्युत अपघट्य के विपरीत आवेशित आयनों में विभक्त हो जाता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो ये NaCl है, इनको जब हम
क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आयनित कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाते हैं, विपरीत आपके पास में आवेश आयनों में विभक्त हो जाते हैं। मतलब क्या है कि ये क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और Na आपका क्या हो जाता है, Na आपको पता है ना, सोडियम क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है, धनावेशित होता है। और जो आपके पास में क्लोरीन है, क्लोरीन क्या होता है आपके पास में, ऋणावेशित होता है कि नहीं होता क्लोरीन ऋणावेशित, ठीक है। तो विभक्त हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, मुक्त आयन कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, फ्री आयन कहते हैं, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे ये मुक्त है, अभी तक तो देखो आपको दिख रहा था कहीं पे यहाँ पे प्लस चार्ज दिख रहा था, नेगेटिव चार्ज दिख रहा था, लेकिन जैसे ही ये क्या होंगे आपके पास में विपरीत आवेशित आयन, क्या हो जाएगा यहाँ पे, वैद्युत अपघट्य से क्या हो जाएंगे, विपरीत आवेशित आयनों में विभक्त हो जाएंगे। तो एक आपको धनावेशित दिखेगा, दूसरा आपको क्या दिख जाएगा, यहाँ पे ऋणावेशित दिख जाएगा, क्लियर। इन मुक्त आयनों के द्वारा जो आवेश का प्रवाह है वो विलयन में क्या हो जाता है, संभव हो जाता है। भाई जब वो फ्री हो जाएंगे तो वो इधर से उधर ऐसे बिल्कुल टहलते रहेंगे, मस्त करके घूमते रहेंगे, ठीक है। लेकिन जब वो बंधन में होंगे तब उन्हें थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, होता है ना, ठीक है। तो इसीलिए इन आयनों को क्या कहते हैं, आवेशवाहक कहते हैं। आवेशवाहक क्या कहते हैं, इनको आवेशवाहक कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, मुक्त आयन होते हैं और जो क्या करते हैं, आवागमन कर रहे हैं, इधर से उधर घूम रहे हैं मस्त करके, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तथा इनके कारण विद्युत जो धारा की प्रवाह है, ठीक है, क्या हो जाती है, विद्युत धारा की प्रवाह को क्या कहते हैं हम यहाँ पे, विद्युत चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं आपके पास में, विद्युत चालकता। आई बात समझ में, एक बार फिर से देख लो। क्या होता है कि जब किसी विलयन में विद्युत अपघट्य, एक एक शब्द से आपको समझाया जा रहा है कि इसका अर्थ क्या है, ताकि आपको समझ में आ जाए। किसी विलयन में विद्युत अपघट्य क्या है आपके पास में, NaCl को विलय किया जाता है तो वह विद्युत अपघट्य में विपरीत आवेशित आयन में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मुक्त आयन कहते हैं। इन मुक्त आयनों के द्वारा आवेश का प्रवाह विलयन में संभव हो जाता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, हम आवेशवाहक कहते हैं। आगे क्या है, तथा इसका जो इनके कारण जो विद्युत धारा की प्रवाह को हम क्या कहते हैं, मतलब यहाँ पे जो इसके कारण जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसको हम क्या कहेंगे, विद्युत चालकता कहलाएंगे, ठीक है। अतः किसी विलयन की विद्युत चालकता विलयन में उपस्थित आयनों पे निर्भर करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक नंबर में पूछा जा सकता है आपके पास में, ठीक है। क्या होता है, किस पे निर्भर करेंगे, आयन पे। कौन, किसके आयन पे, जो आपके पास में कोई विलयन है, ठीक है। क्या बोला मैंने, किसी विलयन की विद्युत चालकता विलयन में उपस्थित आयनों पे निर्भर करती है। जो उस विलयन में उपस्थित आयन होंगे, या धनायन होंगे या ऋणायन होंगे, ठीक है, उनमें क्या करेंगे, वो निर्भर करेंगे। विलयन की चालकता को निम्न हम दो प्रकार से क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। एक हो जाता है आपके पास में मोलर चालकता, दूसरा हो जाता है आपके पास में तुल्यांकी चालकता। देखो आपने जब सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा होगा उसमें आपने मोलरता पढ़ा होगा, मोलरता पढ़ा होगा, आपने चालकता पढ़ी होगी, ठीक है, और आपने उसमें तुल्यांकी भरी है, मैंने आपको सब पढ़ा रखा है, ठीक है। अगर जिसने भी नहीं पढ़ा एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके आपको लिंक मिल जाएगा, अगर नहीं भी मिलता तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाके आपको वहां पे जरूर मिल जाएगा, तो आपने ये सब पढ़ लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना, ये आपके पास में जो मोलरता है ये मोलर चालकता में आ जाएगा, तुल्यांकी भार वाला किसमें आ जाएगा, आपकी तुल्यांकी चालकता में। तो एक बार आपने क्या करना है, थोड़ा सा क्या कर देना है, जब हम कल की क्लास लाएंगे तो उसके लिए आपने क्या कर देना, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना है, क्लियर है, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, आपको दिक्कत ना आए कि कहाँ से ये फॉर्मूला आ रहा है, क्लियर बात। क्योंकि हमारा फॉर्मूला का यूज होगा, सूत्र का निगमन करेंगे ना, तो वहां पे मोलरता का सूत्र लगेगा, आपके पास में तुल्यांकी भार का लगेगा, उसमें आपको तुल्यांकी भार में समझाया जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो आपको क्या करना है, एक बार क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाके सॉल्यूशन में से कल आप जब देखोगे हमारे पास, मतलब कल सुबह जब आप आओगे, सुबह 7 बजे आप हमारे चैनल साइंस दीवाने में आओगे, तो आपको क्या करना है, फटाफट से एक बार रिवाइज करके आना है, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, क्लियर हुई बात। तो क्या है आपके पास में, एक बार फटाफट से देख लेते हैं कि हमारे पास में कोई जलीय विलयन है, ठीक है, या आप क्या बोल सकते हो कि किसी विलयन में विद्युत अपघट्य क्या है आपके पास में, NaCl है, वो क्या हो जाते हैं, विपरीत आवेशित आयन में विभक्त हो जाते हैं, जिसके कारण वो क्या हो जाते हैं, मुक्त आयन हो जाते हैं, और वो क्या करने लग जाते हैं, आवागमन करने लग जाते हैं। इस वजह से क्या हो जाता है, आवागमन करने लग जाते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, आवेशवाहक। और इन आवेशवाहक की वजह से, ठीक है, इनके कारण से क्या हो जाती है, विद्युत प्रवाहित होने लग जाती है, इसको क्या कहते हैं हम, विद्युत चालकता। और ये किस पे निर्भर करती है, जो
उस विलयन में उपस्थित आयन होंगे उन पे क्या करती है, निर्भर करती है। क्लियर हुई बात? तो आपको क्या करना है, फटाफट से रिवाइज कर लेना है, बिल्कुल से अच्छे अच्छे नोट से बनाने हैं आपने। तो फिलहाल हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।